बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS304 प्रैक्टिकल की लैब नंबर 15 को कवर करेंगे। ये हमारी CS304 प्रैक्टिकल की लास्ट लैब है। कॉन्ग्रेचुलेशन, इस वीडियो के बाद आपकी जो CS304 प्रैक्टिकल की प्ले लिस्ट है वो कम्प्लीट हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों जितने भी हमने ये CS304 प्रैक्टिकल की लैब्स की हैं, तमाम की तमाम लैब्स का जो कोड है उसकी फाइल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जाके ये तमाम की तमाम लैब्स के जो कोड्स हैं, सोल्यूशन फाइल्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों लैब नंबर 15 के दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें आपने बेसिकली एक्सेप्शन हैंडल करनी है। एक्सेप्शन दोस्तों क्या होती है कि जब आप किसी ऐसे काम को परफॉर्म करते हो जिसको कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, या जिसको जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है जिसको हैंडल नहीं कर पाता, तो तब जो एरर आता है उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन आ गई है। ठीक है, लाइक जैसे आपने दो नंबर्स को डिवाइड किया। अब आपको पता किसी भी नंबर को अगर मैथमेटिक्स में 0 पे डिवाइड करें, किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करें तो क्या होता है, आपके पास इन्फिनिटी आंसर आता है, और इन्फिनिटी को कभी भी आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सॉल्व नहीं करता। तो चलें यहाँ पे इसी चीज़ को हमें देखना है। तो सबसे पहले लैब 15 पार्ट 1 में हमने क्या करना है जी, हमने सबसे पहले सर कह रहे हैं जी आपने करना ये है कि आपने दो नंबर्स को डिवाइड करना है, और अगर आपका कोई एक्सेप्शन आती है तो आपने उस एक्सेप्शन को थ्रो करना है और स्क्रीन पे प्रॉपर ये बताना है। क्योंकि अगर आपको पता ना हम एक्सेप्शन ना लगाएं, एक्सेप्शन को हैंडल ना करें, तो हमारा जो कंपाइलर है वो हमारे प्रोग्राम को स्टक कर देता है, मतलब क्रैश कर देता है हमारा सॉफ्टवेयर। लेकिन हम चाहते हैं हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश ना करे, हमारा कंपाइलर खुद ब्यूटीफुल वे से हमें ये बताए कि जनाब आप ये एरर कर रहे हो, मतलब ये आपकी एक्सेप्शन आ रही है। ठीक है जी, तो चलिए इसको कैसे करते हैं, सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे दो वेरिएबल लेंगे, इन टाइप के, एक ए और एक बी। ठीक है, दो वेरिएबल ले रही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों वेरिएबल में हम यूज़र से वैल्यू टेक करेंगे। हम यूज़र को कहेंगे अपना फर्स्ट नंबर बताओ और सेकंड नंबर बताओ जिसको तुमने डिवाइड करना। तो यहाँ पे मैंने कहा सी आउट, मैंने उसे कहा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। यूज़र जो भी मुझे नंबर देगा वो मैं जो है सी इन के साथ अपने ए वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़र को कहूँगा, दो लाइन का ब्रेक करूँगा और मैं यहाँ पे कहूँगा एंटर सेकंड नंबर। यूज़र जो भी मुझे नंबर देगा वो मैं सी इन के साथ अपने सेकंड वेरिएबल बी में स्टोर कर दूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे डिवीजन के लिए मैं ट्राई ब्लॉक यूज़ करूँगा। दोस्तों एक्सेप्शन जब भी आपने हैंडल करनी हो ना, तो आप क्या करो, जो भी मतलब आपने कैलकुलेशन करनी है ना, जो भी आपने कैलकुलेशन का अमल करना है वो सारा आप ट्राई ब्लॉक के अंदर किया करो। ट्राई ब्लॉक का दोस्तों मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई एरर नहीं आएगा तो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन अगर कोई एरर आएगा तो ये ट्राई ब्लॉक का मतलब ये होता है कि तुम कोशिश करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर वो कोशिश करेगा, अगर उसे सॉल्व ना हुआ तो फिर ऑटोमेटिक इस ट्राई ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे हम। और इस ट्राई ब्लॉक के बाद ना एक और ब्लॉक होता है कैच ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर फिर हम जो है वो वाला एरर जो है वो गेट कर लेते हैं। तो ट्राई के अंदर जो भी एरर आता है उस एरर को हम इस कैच ब्लॉक के अंदर जो है क्या कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई में दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे इफ़ चेक करो क्या जो मेरा ये आपका ए जो है इसको आपने डिवाइड करना है बी के ऊपर, लिहाजा ए आपका नोमिनेटर है और बी आपका डिनोमिनेटर है। तो यहाँ मैंने पहले चेक कर लिया। आपको पता ना जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल है तो इसका मतलब आपका आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो मैंने यहाँ पे पहले चेक कर लिया ट्राई के अंदर, मैंने कहा चेक करो इफ़ जो मेरा डिनोमिनेटर यानी बी की वैल्यू है क्या वो इक्वल टू किसके 0 के। अगर तो ऐसी बात है तो फिर मैंने क्या करो, थ्रो कर दो, THROW थ्रो। तो ये थ्रो क्यों यूज़ होता है, देखें अब यहाँ पे जब ये इफ़ कंडीशन ट्रू करेगी इसका मतलब क्या है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे एरर आने लगा। अब उस एरर को आपके इस कैच ब्लॉक को कौन भेजता है, ये थ्रो कीवर्ड भेजता है। तो जब भी आपने अपना एरर जो है, अपनी जो एक्सेप्शन है, जब भी अपने इस कैच ब्लॉक को भेजनी हो तो उसके लिए हम लिखते हैं थ्रो। और थ्रो के आगे आपने जो भी चीज़ उसको जो भी वैल्यू भेजनी है, लाइक इंटीजर वैल्यू भेजनी है या फ्लोटिंग वैल्यू भेजनी है, जो भी मतलब आपने भेजना है वो वैल्यू आप भेज सकते हैं। अब यहाँ मैंने उसे एक मैसेज भेजना है, क्या बोला मैंने उसे मैसेज भेजना है डिनोमिनेटर इज़ 0। ठीक है, ये मैंने उसे मैसेज भेज दिया। अदरवाइज़ इफ़ अगर ये कंडीशन नहीं चलती तो फिर मैं इस इफ़ से बाहर आके एल्स पोर्शन में आऊँगा। और इसका मतलब क्या है, अगर ये इफ़ नहीं चलती तो इसका मतलब है हमारे बी की वैल्यू 0 नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एल्स में आगे सिंपली क्या कर देंगे, सी आउट करेंगे और यहाँ पे कहेंगे डिवीजन इज़, यहाँ पे दो लाइन का पहले ब्रेक करेंगे और फिर कहेंगे डिवीजन इज़
और हमारी डिवीजन क्या आएगी, A डिवाइडेड बाय B। समझ आएगी बात की। तो इफ़ में हमने पहले एरर चेक किया, अगर एरर आएगा तो हम उसको थ्रो कर देंगे, अगर एरर नहीं आएगा तो हम एल्स में आके अपनी डिवीजन परफॉर्म कर देंगे। ठीक है जी। जब दोस्तों ये थ्रो जो है, ये हमारा ये जो एरर है, ये जो एक्सेप्शन है डिनोमिनेटर इज़ 0, जब ये मैसेज थ्रो करेगा इस कैच की तरफ, तो अब ये कैच इस आने वाले स्ट्रिंग मैसेज को, ये चूँकि एक स्ट्रिंग है ना, तो इस स्ट्रिंग को असर करेगा। तो दोस्तों जब भी आप ऊपर से थ्रो करते हैं ना कोई स्ट्रिंग, तो कैच के अंदर हम एक कॉन्स्टेंट करैक्टर टाइप का एक पॉइंटर बनाते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट कैसे बनाते हैं, तो हम लिखा कॉन्स्ट, आगे करैक्टर टाइप का बनाने के लिए कैर, और आगे पॉइंटर बनाने के लिए स्टैटिक PTR पॉइंटर। ठीक है, तो ये करैक्टर टाइप का पॉइंटर बन गया जो कि एक कॉन्स्टेंट है। ये बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई स्ट्रिंग एरर जो है जब थ्रो करते हो इस कैच की तरफ, तो आप इस तरह कॉन्स्टेंट करैक्टर टाइप का पॉइंटर बनाते हो। अब इस पॉइंटर के अंदर आपका ये जो एरर है स्ट्रिंग टाइप का ये आ चुका है, अब उसको हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सी आउट करेंगे और मैं कहा जो PTR के अंदर जो एरर है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो। चलें जी, अब इसको मैं कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। ये था आपका पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखने को कह रहा है जी एंटर फर्स्ट नंबर, लाइक मैंने कह दिया 10, एंटर सेकंड नंबर, लाइक मैंने कह दिया 0। अब देखें यहाँ पे दोस्तों कोई मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है क्रैश नहीं हुआ। देखें उसने ब्यूटीफुल वे से मैं बता दिया डिनोमिनेटर इज़ 0। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने प्रॉपर जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ की हुई है। दोबारा करता हूँ। अब यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, लाइक पहली वैल्यू दी 10 और दूसरी वैल्यू दी लाइक मैंने फिर 5, एंटर प्रेस के देखें आंसर आया डिवीजन इज़ 2। समझ लगी बात की। चलें, ये था दोस्तों आपका पार्ट नंबर 1। उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 1 की समझ आ गई है। अब इस पार्ट नंबर 1 के जो सोल्यूशन है इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं जल्दी। पार्ट नंबर 1 डिलीट, यहाँ पे लैब 15 का पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में हमने क्या करना है वो देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में दोस्तों हमने ये करना है, राइट अ C+ प्रोग्राम टू क्रिएट अ वेक्टर नेम्ड वेक टू स्टोर इंटीरियर डाटा। यानी सर कह रहे हैं कि आपने एक वेक्टर क्रिएट करना है, एक वेक्टर जो लाइब्रेरी आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी करवाई है अभी लैब नंबर 13 के अंदर। तो सर कह रहे हैं उस वेक्टर का आपने नाम जो है वेक रखना है, मतलब उसका जो ऑब्जेक्ट है ना वो आपने वेक रखना है, और उसके अंदर आपने 2 इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है आगे। द प्रोग्राम शुड थ्रू एक्सेप्शन व्हेन ट्राई टू एक्सेस द थर्ड एलिमेंट ऑफ वेक्टर। यानी सर कह रहे हैं कि अगर अब देखो आपके वेक्टर में आपने कितने एलिमेंट स्टोर किए हैं, 2 एलिमेंट स्टोर किए हैं, लेकिन सर कह रहे हैं जैसे ही आप एलिमेंट नंबर 3 को एक्सेस करोगे तो वहाँ पे आपकी एक्सेप्शन आ जाएगी। एक्सेप्शन क्यों आएगी, क्योंकि देखें आपने सिर्फ 2 ही एलिमेंट क्रिएट किए थे, तीसरा तो कोई एलिमेंट क्रिएट ही नहीं किया। अब जब एक अरे के अंदर आप एक ऐसा एलिमेंट एक्सेस करते हो जो एलिमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है वो क्रैश कर देता है। तो उस क्रैश से बचने के लिए हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेक्टर क्रिएट करेंगे। तो वेक्टर क्रिएट करना आपको आता है, मैंने आपको लैब नंबर प्रीवियस वीडियो के अंदर लैब नंबर 13 के अंदर भी सिखाया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वेक्टर बनाने के लिए हैश इंक्लूड अपनी वेक्टर जो लाइब्रेरी है वो इंक्लूड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेक्टर बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर क्लास, आगे किस टाइप की उसमें वैल्यू स्टोर करनी है, इंट टाइप की, उसका नाम क्या रखना है वेक। ओके जी। उसके बाद सर ने क्या उसमें आपने 2 इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कहा सबसे पहले मैंने अपनी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वेक वो मैंने कहा वेक जो मेरा ऑब्जेक्ट है डॉट, उसके अंदर आपको ना हम वैल्यू पुश करने के अपने वेक्टर में वैल्यू ऐड करने के लिए हम लिखते हैं पुश अंडरस्कोर बैक, और यहाँ पहली वैल्यू मैंने एंटर की 10। ऐसे ही मैंने यहाँ पे फिर अगेन का वेक डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, उसमें दूसरी वैल्यू मैंने एंटर कर दी 20। अब देखिए आपने अपने वेक्टर के अंदर 2 वैल्यूज ऐड की हैं, एक 10 और एक 20। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं अब क्या करूँगा, अब मैं एलिमेंट नंबर 3 को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। तो उसको मैं कहाँ पे हैंडल करूँगा, ट्राई बॉक्स के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे एक कैच ब्लॉक बना लूँगा। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं ट्राई के अंदर क्या करता हूँ, ट्राई के अंदर मैंने कहा सी आउट, मेरी वैल्यू प्रिंट करो किसकी, वेक डॉट। अच्छा दोस्तों, अगर आपने अपने वेक्टर के किसी स्पेसिफिक पोजीशन मतलब किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले करनी हो ना, तो उसके लिए हमारे पास ना वेक्टर के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होता है ऐड के नाम से। ये ऐड फंक्शन करता है, इस ऐड फंक्शन के अंदर हम बेसिकली अपनी अरे का वो या अपने वेक्टर का वो पोजीशन बताते हैं या वो इंडेक्स नंबर बताते हैं जिसकी वैल्यू अपने हासिल करनी है। मान लो मैंने क्या दिया इंडेक्स नंबर 2। अब यहाँ पे दोस्तों इंडेक्स नंबर 2 है, यानी कैसे बोला, ये जो आपकी पहली वैल्यू है ये किस इंडेक्स में स्टोर हुई है, इंडेक्स 0 पे, क्योंकि आपको पता है ना अरे का इंडेक्स 0 होता है स्टार्टिंग। तो ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 पे जाके वैल्यू स्टोर हुई है। लेकिन आप किस इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हो, इंडेक्स नंबर 2 को, जो कि यहाँ पे हमारे वेक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा एरर। लेकिन वो एरर जो है ये ट्राई बॉक्स किसको भेज देगा, कैच को भेज देगा दोस्तों। अच्छा यहाँ पे ना कैच को एरर भेजने का दूसरा प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको ये बताया कि इस कैच बॉक्स को कोई भी आपने यानी एरर भिजवाना हो उसके लिए हम थ्रो कीवर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन आप थ्रो कीवर्ड के बगैर भी अगर फ़र्ज़ करो आप थ्रो कीवर्ड यहाँ पे यूज़ ना करो, तो अगर आपकी यहाँ पे ट्राई के अंदर
कोई एरर आएगा ना तो फ़ौरन से वो एरर या वो आपकी एग्जेप्शन जो है किसको मिल जाएगी, इस कैच बॉक्स को भी डायरेक्ट भी मिल जाएगी। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप थ्रो कीवर्ड यूज़ ना करो तो फिर जो आपकी एग्जेप्शन ट्राई के अंदर आती है उस एग्जेप्शन को असर करने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जेप्शन, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं एग्जेप्शन, और आगे एग्जेप्शन के आगे कोई भी आप एक एग्जेप्शन का नाम रख लो लाइक ई। अब दोस्तों जो भी यहाँ पे ट्राई के अंदर एरर आएगा या जो भी एग्जेप्शन आएगी वो बेसिकली इस एग्जेप्शन क्लास के अंदर यानी ई के अंदर जो है कैच हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे सी आउट, और मैंने कहा जो मेरा ई के अंदर एग्जेप्शन आई है वो यहाँ पे आप बल्कि डायरेक्ट भी डिस्प्ले कर सकते हो, लाइक हम डायरेक्ट ई के साथ ही डिस्प्ले कर देते हैं, या आप कोई मैसेज भी दे सकते हो, लाइक अपना डमी मैसेज दे सकते हो। अगर आप ई डिस्प्ले करोगे ना, ई डिस्प्ले करोगे तो वो अपनी मर्ज़ी का मैसेज देगा, लेकिन यानी जो भी उसकी एग्जेप्शन आएगी ना अपनी मर्ज़ी की वो डिस्प्ले करेगा। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे डायनामिकली मैसेज, मतलब हमारी मर्ज़ी का कस्टम मैसेज डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कहा यू कैन एक्सेस थर्ड एलिमेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये लाइक हमने मैसेज दे दिया एक कि जनाब हमने कहा कि एक्सेप्शन इस चीज़ की आ रही है कि तुम जो है एक्सेस करने की कोशिश कर रही हो थर्ड एलिमेंट ऑफ द वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंपाइल करके आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ये देखना ज़रा, यहाँ पे एरर आएगा, वो देखें एरर आ गया, वो कहता है यू कैन एक्सेस थर्ड एलिमेंट ऑफ वेक्टर। लेकिन अगर दोस्तों मान लो यहाँ पे मैं थर्ड एलिमेंट एक्सेस नहीं करता, मान लो मैंने यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट किस बॉक्स पे होता है, यानी किस इंडेक्स पे होता है, इंडेक्स नंबर 0 पे, तो मैंने यहाँ पे कहा वेक डॉट एट इंडेक्स 0। अब ये इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है 10, ये 10 डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ मैं एक दफ़ा आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, उसने आपकी जो वैल्यू थी 10 इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर वो डिस्प्ले कर दिया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आपके वेक्टर में जो भी इंडेक्स पड़ा होगा ना, अगर आप उस इंडेक्स को एक्सेस करोगे तो ये उसको डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर आप एक ऐसा इंडेक्स एक्सेस करोगे जो कि आपके वेक्टर में एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आपको ये इस तरह एग्जेप्शन दिखा देगा जो भी आपने यहाँ पे डिस्प्ले की होगी। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।